फिरऔन क्या करता था? यही कि इसके सामने कोई बात नहीं कर सकता था। यही कि इससे कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता था। यही कि इसके कहे को चैलेंज कोई नहीं कर सकता था। यही कि वो नौज़ायदा बच्चे मरवा देता था। आपका क्या ख्याल है, आज का फिरऔन कौन है? कौन है जिसके सामने कोई बात नहीं कर सकता? कौन है जिससे कुछ पूछा नहीं जा सकता? कौन है जो बच्चे तो बच्चे बड़ों को भी मरवा रहा है? ये फिरऔन, आज का फिरऔन कोई इंसान नहीं, ये एक कागज का टुकड़ा है जो फिरऔन बना हुआ है। कागज के टुकड़े के कहे को बदला जा सकता है, ना चैलेंज किया जा सकता है। ये बिजली का बिल है। कितने ही इसकी वजह से खुदकुशी कर चुके, कितने ही खानमा बर्बाद हो गए। इस फिरऔन से कोई नहीं पूछ सकता कि नाम नेहाद सरकारी टेलीविजन के नाम पर बिजली के बिल में हर माह हर घर से 35 रुपए क्यों वसूल किए जा रहे हैं। इस फिरऔन से कोई नहीं पूछ सकता कि बिजली का सरकारी टीवी से कौन सा जायज या नाजायज ताल्लुक है। सरकारी टीवी तो देखता ही कोई नहीं। इमरान खान वाहिद अपोजिशन रहनुमा था जिसने इस जगह टैक्स को चैलेंज किया था और सरकारी टीवी को ललकारा था। जिसे शक हो इस जमाने की वीडियो देख ले। मगर बिजली का ये बिल फिरऔन इतना जालिम और इस कदर दहशतनाक है कि इक्तदार में आने के बाद इमरान खान जैसा बहादुर शख्स भी कुछ ना कर सका। अपने 3-4 साल दौर हुकूमत में इन्हें इस मसले की तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत ना हुई। रहे बाकी सियासतदान तो उन्होंने कभी इस जुल्म का जिक्र तक नहीं किया। इस फिरऔन से कौन पूछे कि नीलम जेहलम मंसूबे के नाम पर क्यों जबरदस्ती चंदा लिया जा रहा है। इसका कोई हिसाब किताब भी है कि कितना जमा हुआ, कहाँ खर्च हुआ। सरचार्ज के नाम पर, एडजस्टमेंट के नाम पर, एक्स्ट्रा चार्जेस के नाम पर, कास्ट चार्जिंग के नाम पर, इनके अलावा भी किसी ना किसी नाम से बीसियों टैक्स और महसूल लिए जा रहे हैं। इस फिरऔन से किसी चीज का जवाब पूछा जा सकता है? ना हिसाब। जिस तरह फिरऔन के सिपाही तलवारें लेकर लोगों के सर कलम करते थे, इसी तरह इस मौजूदा जालिम के कारिंदे आकर बिजली काट जाते हैं। दहशत का ये आलम है कि लोग उधार लेकर, भीख मांगकर, घर का सामान बेचकर बिजली का बिल अदा कर रहे हैं ताकि ये कारिंदे ना आन घुसें। बर्बरियत की इंतहा यह है कि इन कारिंदों की मिली भगत से अरबों की जो बिजली चोरी हो रही है, इसकी सजा इन कारिंदों को नहीं मिल रही, बल्कि इन सार्फिन को दी जा रही है जो बिल बाकायदगी से अदा कर रहे हैं। नाजायज गैर मंजूर शुदा कनेक्शन इन कारिंदों के मुलव्वस हुए बगैर वजूद में आ ही नहीं सकते। फिरौनियत की हद यह है कि इस महकमे के अफसर और कारिंदे बिजली खूब इस्तेमाल करते हैं और मुफ्त इस्तेमाल करते हैं। यानी वही जिबा भी करे वही ले सवाब उल्टा। वक्त आ गया है कि हम अपने कच्चे घरों को पलटें, कोनों खुदरों में रखी लालटेनों को उठाएं और इन्हें साफ करें, इनके शीशे चमकाएं, इनकी लुओं को ऊंचा करें और इन्हें जलाकर अपने कमरों, लाउंजों और रसोइयों में लटका दें। वक्त आ गया है कि खजूर के पत्तों से बनी हुई दस्ती पंखियों को फिर से ढूंढें, इन्हें झालरों की हाशियों से आरास्ता करें और इनसे अपनी गर्मी का इलाज करें। वक्त आ गया है कि हम बांध से बनी हुई खुरदरी चारपाइयां फिर छतों पर चढ़ाएं, इन पर मच्छरदानियां ताने, इनके अंदर सोएं और सुबह जब बेदार हों तो ओस ने चारपाइयों पर बिछी हुई दरियों को कुछ कुछ गीला कर दिया हो। हमारे बुजुर्गों ने ये सब कुछ किया था, हमारी उम्र के लोगों ने भी ये सब कुछ किया है और देखा है। इस वक्त हम आईएमएफ के गुलाम नहीं थे। किसी फिरऔन में ये जरूरत ना थी कि हमारी जिंदगियों को जहन्नुम बनाए। लालटेनों की रोशनी में जीते थे, हाथ से पंखियां हिला हिलाकर अपने आप को हवा पहुंचाते थे, खुश थे। आज हम एसी, पंखों, बरकी कमकमों के गुलाम हैं और आईएमएफ के आगे नाक रगड़ रहे हैं। मातम तो यह है कि हमारे हुक्मरान और हमारे ताकतवर तबकात हमारे दुख नहीं समझ सकते। वो बिजली के ज़िमन में मुफ्त खोरे हैं। जो बिजली वो इस्तेमाल करते हैं इसकी कीमत पिसे हुए तबकात अदा करते हैं। मगरिब ने जब धमकी दी थी तो शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज ने कहा था हम ऊंटों पर सवार होकर अपने खैमों में वापस चले जाएंगे। आज बिजली मुफ्त इस्तेमाल करने वाले ताकतवर तबकात आईएमएफ के साथ मिलकर हमें कुचलने के दर पे हैं। हमें भी चाहिए कि लालटेने जलाकर अपने कच्चे घरों और अपनी हवादार छतों को वापस चले जाएं। टीवी ना देखा तो नहीं मरेंगे, मगर ये बिल, इन बिलों की फरौनियत और बर्बरियत हमें जरूर मार देगी। हमारे हुक्मरान और हमारे ताकतवर तबकात हमारे साथ नहीं। हमें जो कुछ करना होगा इनके बगैर करना होगा, जुल्म दर जुल्म दर जुल्म। ये कि सोलर पैनल भी माफिया के कब्जे में है। सूरज पैदा करने वाले ने सूरज की शुआएं सबके लिए आम की हैं, मगर इस माफिया ने इनकी कीमतें आसमान पर पहुंचा दी हैं। ये हजारों का नहीं लाखों का मामला है। क्या क्या अजब, कल इकरा सरचार्ज और सरकारी टीवी जगह टैक्स के साथ सोलर सरचार्ज भी हमें अपने जबड़ों में ले ले। खुदा की कसम, इन जालमों का बस चले तो ऑक्सीजन पर भी सरचार्ज लगा दें। ये तो हवा भी फरोख्त करने पर तैयार होंगे। कल धूप पर भी टैक्स लग सकता है, चांदनी पर भी मकरू एडजस्टमेंट नाफज कर सकते हैं। ये बकौल हसन नसार अपने बदशकले और बेअकले बच्चों की अंदरून और बैरून मुल्क अयाशियों की कीमत चुकाने के लिए
غریب بچوں کی ذہانت پر بھی ٹیکس لگا سکتے ہیں۔ یہ کل کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے بچے نے ٹاپ کیا ہے اس لیے اتنا ٹیکس مزید دو۔ اگر آج ہمارا صدر، ہمارا وزیر اعظم، ہمارے گورنر، ہمارے وزرائے اعلیٰ، ہمارے وزیر بجلی کے بل اسی طرح بھر رہے ہوتے جس طرح عام لوگوں کے بھر رہے ہیں، تو عوام کو اپنا اور اپنا اہل و عیال کا پیٹ کاٹنے پر دکھ نہ ہوتا۔ مگر یہ سب طاقتور، زور مند افراد، یہ سارے صاحبان قوت قدرت ہماری کشتی میں سوار ہی نہیں۔ ہمارے طبقے وی آر ناٹ ان دا سیم بوٹ، الگ الگ ہیں، ہماری قسمتیں مختلف ہیں۔ ہم باڑھ کے اس طرف ہیں، یہ مفت بجلی کھانے والے باڑھ کے اس طرف ہیں۔ ہماری خوشیاں ان کی خوشیاں نہیں، اور ہمارے غم بانٹنے کو یہ تیار نہیں۔ ہم وہ مجبور، مظلوم اور مقہور ہیں جو اپنی بجلی کی قیمت بھی ادا کرتے ہیں اور ان طاقتوروں کی بجلی کے دام بھی چکاتے ہیں۔ تو پھر ہم سب ایکا کیوں نہیں کرتے اور اپنی لالٹینیں، دیے اور موم بتیاں جلا کے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کیوں نہیں سرکاتے؟ کیا ہم تا ابد ان کا بوجھ اٹھاتے پھریں گے؟ کیا ہم ہمیشہ ان کی کفالت و پرورش کرتے رہیں گے؟ آج ایران میں بجلی سستی ہے، انڈیا اور بنگلہ دیش میں سستی ہے، ازبکستان اور دوسری وسط ایشیائی ریاستوں میں سستی ہے۔ آسودگی کے اس سمندر میں صرف پاکستان ایک ایسا جزیرہ ہے جس میں آدم خور بستے ہیں، جہاں عوام خون تھوک رہے ہیں، جہاں چند خاندان پھولوں کی سیج پر رقص کر رہے ہیں اور عوام کانٹوں پر چل رہے ہیں۔ کب تک؟ آخر کب تک؟